सो दोस्तों, पिछले महीने ना एप्पल के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे एंड उनमें से एक जो प्रोडक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा था दैट वाज आईपैड 12th जनरेशन। बट आईपैड 12th जनरेशन जो है यानी कि आज की जनरेशन का आईपैड वो तो लॉन्च हुआ नहीं एंड नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये आईपैड जो है यानी कि न्यू जनरेशन आईपैड जो है वो हमें जून से पहले मिल सकता है। यू नो आईपैड 11 जनरेशन कितना सक्सेसफुल आईपैड था बिकॉज ऑल ओवर इसकी जो परफॉर्मेंस थी, डिस्प्ले, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। बट अब 12th जनरेशन आईपैड आने वाला है, सो अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है एंड इफ़ यू आर इवन प्लानिंग टू बाय एन आईपैड एज अ स्टूडेंट या फिर जस्ट बेसिक वर्क के लिए, then you can definitely wait for iPad 12th generation because इसमें काफ़ी अच्छे अपग्रेड्स हमें मिलने वाले हैं एंड 11 जनरेशन के कंपैरिजन में काफ़ी सही अपग्रेड्स जो है इसमें आने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज अपग्रेड्स। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड अपग्रेड्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डिज़ाइन या फिर डिस्प्ले में कोई भी चेंजेस मिलने वाले हैं देन डोंट एक्सपेक्ट एनी डिज़ाइन चेंजेस। ये तो एप्पल की एक काइंड ऑफ यूएसपी रही है कि सालों तक यानी 3-4 साल तक वो एक सेम डिज़ाइन पे रहता है एंड इवन मोर। तो डिज़ाइन वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज इट इज़ ऑल सेम। थिकनेस भी इवन इस आईपैड की 11 जनरेशन जितनी ही होने वाली है यानी कि 7 mm की थिकनेस होने वाली है इस आईपैड की भी। डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं है। 10.9 इंच की डिस्प्ले मिलने वाली है वही थिक बेजल्स के साथ एंड साइड बटन में टच आईडी। प्लस डिस्प्ले में भी कोई अपग्रेड नहीं है। हालांकि बीच में ये बोला जा रहा था कि इस आईपैड में हमें शायद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट मिल सकता है बट इट इज़ नॉट ट्रू। इस वाले आईपैड में यानी 12th जनरेशन आईपैड में कोई भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। मुझे लगता है कि आगे भी हमें 2-3 साल इन आईपैड्स में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से ही काम चलाना पड़ेगा। अभी तक आईपैड एयर में 120 हर्ट्ज नहीं आया है तो इन वाले बेसिक वाले आईपैड से उनमें हम 120 हर्ट्ज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इसमें भी हमें डिस्प्ले लैमिनेटेड नहीं मिलेगी। तो डिस्प्ले एंड डिज़ाइन वाइज तो ये ऑलमोस्ट 11th जनरेशन जैसा ही है एंड इवन कलर वाइज भी कोई बोला ये भी जा रहा था कि शायद कोई नए कलर्स मिल सकते हैं बट अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नए कलर्स मिलने वाले हैं। बट अगर हमें आगे जाके कोई अपडेट मिलते हैं कि कलर में कोई चेंजेस आने वाले हैं देन डेफिनेटली हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे इस बारे में। बट फिलहाल के लिए देयर इज़ नो चेंज इन डिस्प्ले एंड द बिल्ड क्वालिटी। तो अपग्रेड बेसिकली मिल किस चीज़ में रहा है, इसकी जो नई चिप हमें मिलने वाली है यानी द A18 प्रो चिप जो कि 3 नैनोमीटर चिप पे बेस्ड है, जो कि 11 जनरेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्टर है एंड एफिशिएंट भी है। एफिशिएंसी बेटर होने वाली है तो इसका मतलब बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी मिलेगी यानी बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा मिलेगा एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है। 3 नैनोमीटर चिप है तो इसमें और भी ज़्यादा हमें पावरफुल परफॉर्मेंस मिलेगी। एक और चीज़ का मेजर अपग्रेड हमें इस आईपैड में मिलेगा दैट वाज कि जो 11 जनरेशन वाला आईपैड था ना उसमें एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट था ही नहीं। बट इस न्यू 12th जनरेशन वाले आईपैड में एप्पल इंटेलिजेंस हमें फाइनली मिल चुका है। ये ना कहीं एक मेजर सेटबैक था। लोगों को लगता था एप्पल इंटेलिजेंस तो मतलब हर प्रोडक्ट में ही मिलता है एप्पल के, बट क्यों आईपैड ये बेसिक लेवल वाले आईपैड्स में नहीं मिल रहा। तो 11 जनरेशन में नहीं था बट हमें 12th जनरेशन वाले आईपैड में एप्पल इंटेलिजेंस मिलने वाला है। सो लेट्स सी नाउ कि इस न्यू अपग्रेड में हमें क्या क्या चीज़ें और खास मिलने वाली है। इन अपडेटेड चिप्स में हार्डवेयर एस्केलेटेड रे ट्रेसिंग और इसी तरह के दूसरे फीचर्स मिलेंगे जो कि आपके गेम प्ले एक्सपीरियंस को ना और भी ज़्यादा अमेजिंग कर देंगे। एक और मेजर अपग्रेड ये हुआ है कि 11 जनरेशन में जहाँ हमें 6 GB की रैम मिलती थी वहीं अब 12th जनरेशन में हमें 8 GB की रैम मिलने वाली है एंड नई चिप्स है तो परफॉर्मेंस बूस्ट भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। लाइक ओवरऑल स्पीड और जो मल्टीटास्किंग है ना वो और भी ज़्यादा फास्ट फील होगी। नेक्स्ट है इसका द N1 चिप। इस N1 चिप में Wi-Fi 7, Bluetooth 6 और स्मार्ट होम डिवाइसेस के लिए थ्रेड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है। तो इससे कनेक्टिविटी में क्या क्या अपग्रेड्स मिल रहे हैं, लेट्स सी दैट। Wi-Fi 7 के साथ आपको पहले से कई ज्यादा इंटरनेट स्पीड मिलेगी यानी डाउनलोडिंग में एंड और जितने भी आपके इंटरनेट रिलेटेड वर्क है उनमें काफी फास्ट आपको महसूस होंगी चीजें। थ्रेड सपोर्ट की वजह से आपकी जो स्मार्ट होम गैजेट्स है जैसे लाइट्स हो गए, सेंसर्स हो गए, उनमें ज्यादा बेहतर कनेक्टिविटी होगी
एंड थर्ड इज ब्लूटूथ 6 से जो रेंज और कनेक्शन होता है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। एंड ऑल्सो एप्पल ने खुद के C1 एंड C1X मॉडम चिप्स भी डिज़ाइन करे हैं जो कि उन्होंने 2025 वाले आईफोन्स एंड आईपैड्स में भी यूज़ करे थे। एंड अभी उम्मीद है कि नेक्स्ट जनरेशन वाले जो आईपैड है उनके सेलुलर मॉडल्स में भी एप्पल का अपना डिज़ाइन किया हुआ मॉडम चिप मिल सकता है। माना तो ये भी जा रहा है कि एप्पल की ये जो चिप्स है ना वो क्वालकॉम चिप्स से ज़्यादा एफिशिएंट है एंड परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही इक्वल है, यानी कि क्वालकॉम चिप्स एंड एप्पल की जो नई चिप्स है वो परफॉर्मेंस के मामले में एकदम सेम है। सो ओवरऑल इस जो 12th जनरेशन आईपैड की जो परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी है ना वो 11th जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलने वाली है। नाउ लेट्स सी कि इसका प्राइस इंडिया में क्या रहने वाला है। वैसे तो हर जगह पे ही और ये जो प्राइस इंक्रीज वाला ट्रेंड है ना वो तो चल ही रहा है, चाहे आप मैकबुक्स में देख लो, लैपटॉप्स में देख लो, एंड रैम एसएसडी तो ऑलरेडी महंगी हो ही चुकी है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आईपैड्स में भी जो अब नई लॉन्च हो रहे हैं आईपैड्स उसमें भी थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड है कि इसका जो इंडिया में प्राइस है वो 40,000 से स्टार्ट होगा विद द बेस वेरिएंट, एंड स्टूडेंट डिस्काउंट के बाद ये स्टूडेंट्स को और भी सस्ते में मिल जाए। सो ये कुछ प्राइस रहने वाली है। एंड ऑल्सो एग्जैक्ट डेट तो नहीं आई कि कब ये लॉन्च होगा, बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अभी लॉन्च नहीं हुआ तो जून से पहले पहले हमें मिल सकता है। बट इतना ज़रूर कन्फर्म है कि ये 2026 में ही हमें मिलेगा, चाहिए हमें लेट 2026 में मिले बट हमें 2026 में ही ये नेक्स्ट जनरेशन आईपैड मिलेगा। बट मान के चलो कि हमें मई या जून के बीच में ये आईपैड मिल सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आईपैड 12th जनरेशन? क्या ये 11th जनरेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा अपग्रेडेड आपको फील होता है? क्या आप स्विच करोगे? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरे से पूछा जाए तो अगर मेरे पास 11th जनरेशन आईपैड होता तो डेफिनेटली मैं 12th जनरेशन में शिफ्ट नहीं करती। बट हाँ, अगर मेरे पास पहले के कोई आईपैड होते 10th जनरेशन या फिर 9th जनरेशन तो डेफिनेटली मैं 12th जनरेशन वाला आईपैड के लिए वेट करती एंड उसे डेफिनेटली खरीदी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे न्यू फीचर्स मिल रहे हैं। तो कमेंट करके बताना कि आपकी क्या राय है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि तुम्हें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे।